वार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं हमारे खास कार्यक्रम चुनावी वार्ता की ओर। और जैसे जैसे जिला पंचायत के चुनाव की तारीख सामने आ रही है, वैसे वैसे ही सभी उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्रों का जोर शोर से भ्रमण कर जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं। इसी बीच जब हमारी टीम चुनावी सर्वे करने के लिए पहुंची, तो हमारी मुलाकात आज जिला पंचायत सदस्य हेतु उम्मीदवार विजय सिंह पटेल से हुई। आपको बता दें कि विजय सिंह पटेल वार्ड 4 से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं। जब उनसे चर्चा की गई तो विजय सिंह पटेल ने बताया कि प्रत्येक गाँव का विकास ही मेरे लिए पहली प्राथमिकता रहेगी। खेत सड़क योजना का लाभ जनता को दिलाया जाएगा। शासन प्रशासन से सामंजस्य बिठाकर किसानों के सारे कार्य किए जाएंगे। वहीं किसान भाइयों को उनके उपार्जन का वास्तविक मूल्य दिलवाना मेरा प्रयास रहेगा। वहीं कई शासकीय योजनाएं हैं जिनका लाभ जनता तक सीधे पहुंचाऊंगा। स्वच्छता का विशेष ध्यान देकर आदर्श ग्राम पंचायत बनाएंगे। खेत सड़क योजना का पूरा लाभ प्रत्येक ग्राम पंचायत तक पहुंचाया जाएगा। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, चुनावी वार्ता में आपका स्वागत है और आप सीधे जुड़े हैं वार्ता न्यूज से। तो आज हम पहुंचे हैं रामगढ़, सीधे पहुंचे हैं गोयला खुर्द गांव में। गोयला बुजुर्ग, जहां पर ग्रामीण जन है, वोटर हैं और वार्ड क्रमांक 4 के प्रत्याशी विजय सिंह पटेल भी हैं, जिनसे जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार का विकास के काम वो करवाने वाले हैं अगर जनता उन्हें चुनती है। वो ग्रामीण जन है, जिनसे पूछेंगे कि किस प्रकार के उनके पास मुद्दे हैं, कि कौन कौन से विकास वो चाहते हैं गाँव में और पंचायत में विकास चाहते हैं। युवा हैं, उनसे जानकर लेंगे कौन कौन से उनके पास विकास की योजना है जो पूरी तरह से गाँव में लागू नहीं हो पाई है। नमस्कार बाबू जी। नमस्कार। हेलो। नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। क्या नाम है आपको पूरा? ओकालाल जी। ओकालाल जी, मुझे बताएं कि जब आप वोट देने के लिए जाएंगे तो क्या सोच के जाएंगे कि आपका कौन सा गांव में विकास होना चाहिए? हमारे गांव में विकास होना चाहिए, इस हिसाब से जाएंगे। लाइट, नल, पानी, रोड, क्या होना चाहिए? सभी हमारे ग्राम पंचायत में जो भी सुविधा है ना वही। नमस्कार भाई साहब। जी हाँ, आपका नाम बताएं पूरा। फुल सिंह बागेड़ी। फुल सिंह जी, हमें बताएं कि आप जब वोट के लिए जाएंगे तो कौन से आपके पास विकास के मुद्दे होंगे जिन पर आप वोट डालेंगे इस बार? सर इस बार में ये हम जो सोच के चले कि पहली बात तो हमारे जो गांव से जो सड़क की जो है योजना, वो सही सार बिल्कुल फास्ट होना चाहिए। खेत सड़क योजना की गाँव से सड़क योजना? गांव से मेन रोड की जो सड़क है वो फास्ट होना चाहिए। उसके बाद में फिर जो वाटर की जो समस्या पानी की, बस ये दो ही चीज अभी तो फिलहाल जरूरी है, बाकी तो सब कुछ है। तो ये कह रहे हैं, सीधा सा इनका कहना है कि मतलब मेन रोड से गांव तक की सड़क फास्ट होना चाहिए। बाबू जी नमस्कार। नमस्कार साहब। क्या नाम है आपका पूरा? हाँ, खान जी, हमें बताएं कि गांव में कौन कौन सी समस्याएं हैं। जब आप आसपास के गांव भी है, ये गांव भी है, तो आप घूमते हैं तो कौन कौन सी समस्या देखने को मिलती है आपको और आप क्या चाहते हैं, किस प्रकार का विकास गांव में होना चाहिए? गांव में बिल्कुल रोड भी कंप्लीट बनना चाहिए, यहाँ से गोयला तक, कांकड़ तक, और थोड़ा खेत तक भी रोड बनना चाहिए। उसकी परेशानी है ही, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। गांव में लोगों के पास पक्के मकान हैं, जो मतलब गरीब लोग हैं उनके पास? लोग कच्चे हैं ना, उनका भी पक्का बनना चाहिए जी। तो आप इस बार ऐसा उम्मीदवार चाहते हैं कि जो पक्के मकान बनवा के दे, नल योजना का लाभ व्यक्ति को मिले। आपके अगर मंडी में जाते हैं आप सोयाबीन बेचने या गेहूं बेचने, तो वहां की फसल का उचित मुआवजा आपको मिल पाए, धांधली ना हो। जी नमस्कार, ये युवा हैं और हो सकता है इनका पहला वोट हो, इनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? नौशाद खान। नौशाद खान जी, मुझे बताएं, पहली बार वोट डालेंगे इस बार? हाँ। तो आप बताएं कि आपके मन में क्या क्या विचार हैं और आप जब वोट डालने जाएंगे तो कौन से विकास के मुद्दे रहेंगे आपके पास? विकास हमारे बोल नहीं पा रहे हैं, शर्मा रहे हैं। नमस्कार। विजय उपाध्याय। अच्छा उपाध्याय जी, बताएं हमारे कि इस बार जब आप मतदान के लिए जाएंगे, क्योंकि 5 साल वो हो चुके हैं और 3 साल 2 साल कोविड के चले गए। कोविड फर्स्ट में सहयोग करके गरीब लोगों तक अन्न भी पहुंचाया, खाना भी खिलाया, दवाई गोली राशन पानी भी दिया। वो दौर भी चला गया और चुनाव आए हैं। तो आप जब वोट के लिए जाएंगे तो कौन से आपके पास मुद्दे होंगे ऐसे? बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे सीमेंट कंक्रीट रोड है, पानी की समस्या है, बहुत सारे विद्युतकरण ट्रांसफार्मर की भी व्यवस्था साफ करवाया। जैसे मंडी के डायरेक्टर रहे हैं पहले साहब, बहुत काम करवाया, विकास कार्य करवाया उन्होंने गोयला बुजुर्ग में। हम यही सोच के जाएंगे विजय सिंह पटेल रामगढ़ साहब को चुनाव वोटिंग करें, बहुत बहुत वोटिंग करवाएंगे। और हम सर नमस्कार। मैं भगवान सिंह पटेल, ग्राम पंचायत गोयला बुजुर्ग। मेरा यही निवेदन है आपसे और सरकार से भी, बीजेपी की। 8 साल से हमारे गांव में कोई विकास नहीं हो रहा है, आवास योजना भी नहीं मिल रही है, और जो हमारी नवेली से गोयला जो मार्ग है प्रधानमंत्री रोड में जुड़ना चाहिए, ये भी नहीं जुड़ा। उसके पहले हमारे विधायक जी ने और पटेल साहब ने हमारा गाँव रोड से जुड़ाया था, और उसके बाद में गोयला और नवेली मार्ग ये नहीं जुड़ा, ये जुड़ना चाहिए। और हमारे जैसे पटेल साहब है रामगढ़ वाले, यहाँ सरपंच को, जनपद को, जिला पंचायत को, सभी को विधायक निधि से, सांसद निधि से और राज्यसभा से भी पैसे दिलाते हैं। और अगर इस क्षेत्र में विकास करवाने वाले हैं तो विजय सिंह जी पटेल ही है, बाकी कोई भी नहीं है। इस बार तालियां नहीं,
इस बार जब आप वोटिंग के लिए जाएंगे तो कोविड का दौर देखा आपने, कोविड में कितने लोग अपने साथ के लोग चले गए। अब वोटिंग का समय आया है, तो गांव में ऐसी कौन कौन सी योजना है पहली प्राथमिकता में जो आप चाहेंगे कि जो जो भी उम्मीदवार चुन के आए, गांव की जनता जिसे भी वोट दे, जो भी उम्मीदवार चुन के आए, उससे आप कौन से विकास के वादे हैं या मुद्दे हैं जो आप चाहेंगे करके दे। हमारे पूरे गांव में सीमेंट कंक्रीट रोड जो है 8 साल पहले जो बने थे वही है। उसके बाद में जो रोड सब बिखर गए, जीर्ण शीर्ण हो गए हैं। आवास योजना भी नहीं मिली है, उसके पहले ही जो मिली थी वो भी नहीं मिल रही है, उसका भी लाभ मिलना चाहिए। और हमारा ये जो रोड है गोइला से नवेली मार्ग ये जुड़ना चाहिए प्रधानमंत्री में। काफी बड़ी बात बताई है कि कम से कम गांव में पानी की भी बहुत बड़ी समस्या है। टंकी है, वो भी टंकी में पानी नहीं रुकता है, और पानी की भी बहुत बड़ी समस्या है गोइला बुजुर्ग में। पानी की बहुत बड़ी समस्या है गांव में, और साथ में रोड की बड़ी समस्या है। बात साहब राम राम। जयराम जी साहब, कई नाम है आपको पूरा? नरसिंह नाम है। नरसिंह जी, बात साहब हम बताएं कि गांव में कौन कौन सी योजनाओं का लाभ गांव के लोगों तक नहीं पहुंचा है। और आपने तो काफी बार वोटिंग करी है, काफी पुराना समय देखा है कि जब आप कीचड़ होते थे गांव में, यहाँ तक के और जाते थे लोग बाग। तो आप कौन से विकास आपको चाहिए 21वीं सदी में? मैंने आज चुनाव के चक्कर में जोंखड़ा गांव में देखा है कि पूरा पता हमको मालूम नहीं है। जो गट्टी कंक्रीट जो गांव के विकास में लिए बनी हुई थी, गट्टी कंक्रीट चोरी हुई की थी, ये पता भी मेरे को पता नहीं है जोंखड़ा गांव में। और बीजेपी सरकार से ये हाथ तो जोड़ के निवेदन है कि अगर ये बात झूठ है तो बताएं कि गांव में कौन कौन सी योजनाओं का लाभ गांव के लोगों तक नहीं पहुंचा है। और आपने तो काफी बार वोटिंग करी है, काफी पुराना समय देखा है कि जब आप कीचड़ होते थे गांव में, यहाँ तक के और जाते थे लोग बाग। तो आप कौन से विकास आपको चाहिए 21वीं सदी में? मैंने आज चुनाव के चक्कर में जोंखड़ा गांव में देखा है कि पूरा पता हमको मालूम नहीं है। जो गट्टी कंक्रीट जो गांव के विकास में लिए बनी हुई थी, गट्टी कंक्रीट चोरी हुई की थी, ये पता भी मेरे को पता नहीं है जोंखड़ा गांव में। और बीजेपी सरकार से ये हाथ तो जोड़ के निवेदन है कि अगर ये बात झूठ है तो तुरंत जाके वो मौका देखिए जाए। ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं भाई साहब की तुरंत झोंकर गांव जो है, जहाँ पर कुछ काम हुए हैं, तो वहां पर कुछ ना कुछ गलत हुआ है। तो हम सीधे जुड़ते हैं विजय सिंह पटेल जी से, वो चर्चा करते हैं कि कौन कौन से विकास के मुद्दे हैं जिनको लेकर वो जनता के बीच में जा रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं। नमस्कार सर। मुझे बताएं सर कि आप जब जनता के पास जा रहे हैं तो कैसा आपको मिल रहा है, मतलब पूरा? अपर समर्थन पूरा मिल रहा है। मतदाता मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, मुझे विजय श्री की ओर ले जा रहे हैं। और मैं जब चुनाव जीत के जाऊंगा तो क्षेत्र का विकास करूंगा, और सीमेंट कंक्रीट आवास दिलाएंगे, नल जल योजना की लाएंगे, ट्रांसफार्मर जो जले हुए पड़े इनकी व्यवस्था करेंगे, और गांव से खेत पहले से चुकी थी। कई लोगों ने मुझे बताया कि योजना बीच में बंद कर दी गई, अब ये पैसा खा लिया गया है कि क्या हुआ ये नहीं पता। बट कई गांव में खेत सड़क योजना का लाभ पूरी तरह से नहीं मिला है, और गांव वालों की एक ही मांग है कि कम से कम खेत सड़क योजना मिल पाए, ताकि गांव के लोग खेती करने के लिए वहां तक जा पाए। तो क्या आपकी पहली प्राथमिकता में वो योजना होगी? बिल्कुल रहेगी साहब। खेत से गांव से खेत तक जोड़ने की योजना रहेगी, और सब जो अधूरे काम पड़े पूरे करेंगे, और लड़ झगड़ के काम कराएंगे, और राशि की कमी नहीं आने देंगे। और कौन कौन और कौन कौन से विकास के वादे रहेंगे, मतलब विकास के आप लोगों से जाके अपील कर रहे हैं, कौन कौन से विकास का काम करवाएंगे आप? तो थोड़ा खुल के बताएं मुझे कि किस प्रकार से विकास की गंगा आप बहा देंगे। किसी को पेंशन नहीं मिल रही उनको पेंशन दिलाएंगे, आवास के लिए भी आवास दिलाएंगे उन लोगों को। और जो भी है समस्या गांव की तो हम जानते हैं क्या क्या दिक्कत है, किसी को लेट बात नहीं बनी उनकी व्यवस्था भी कराएंगे। क्वेश्चन उठाया आपने, जहाँ अधिकारी 100% शौचालय के वादे कर देते हैं और गाइडलाइन में उनको अप्रूव करके 100% कर देते हैं, कई गांव में 50%, 20%, 70% ही शौचालय बन पाए हैं। हर घर में शौचालय नहीं है, और जो कि हकीकत ये है कि सरकारी अधिकारी जो हैं वो उन्होंने 100% शौचालय निर्माण करवा के, अपने आप क्या कहेंगे? कागज पे कर दिया उन्होंने, जमीन पे नहीं है, उनका काम नहीं है जमीन। और मंडी के लिए क्या करेंगे आप, अगर चुनकर जनता आपको चुनती है, तो मंडी में जब किसान अपना धान बेचने के लिए जाता है तो उसे काफी समस्याओं से जूझना पड़ता है। जैसे कि तुलाई का मामला हो गया, कि जो व्यापारी होते हैं, कभी आपको नया मामला सुनने में आया ही होगा कि रिमोट कंट्रोल से उसको कांटे को। चुनाव जीतने के बाद मंडी में अपन बड़े कांटे से तोल कराएंगे सबका, और भुगतान समय पे कराएंगे।
भुगतान की राशि भी समय पे नहीं मिल पाती लोगों को, मतलब बेचने के बाद व्यक्ति बैठे रहता है, कब पैसा आएगा। तक बैठा रहता है बेचारा, तो वो समय पे कराएंगे, जैसे माल तुला और तत्काल उसका भुगतान हो जाए, ये अपन करें। तो ये थे हमारे पास विजय सिंह पटेल जी, जिन्होंने काफी सारी चीजें बताई हमें। वार्ड क्रमांक 4 से जिला पंचायत सदस्य के लिए खड़े हुए हैं और जनता जनता का आशीर्वाद इन्हें काफी मिल रहा है, काफी समर्थन मिल रहा है। हर गांव-गांव जाकर ये भ्रमण कर रहे हैं और प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। हम भी गाँव में घूम रहे हैं और गाँव में देख रहे हैं कौन-कौन सी योजनाओं का लाभ गाँव गाँव के लोगों तक नहीं पहुँचा है और पूरी तरह से जो सरकारी योजनाएँ हैं, वो लागू ही नहीं हो पाई है। जैसे शौचालय हो गया, नल हो गया, जल हो गया और पानी की टंकी हो गई, खेत सड़क योजना का लाभ हो गया। ये सारी योजनाओं का लाभ गाँव के लोगों तक नहीं पहुँचा है। अब देखते हैं चुनावी वादे हैं और चुनावी सरकार है। अब देखते हैं कि गाँव की सरकार कैसे बनती है। चुनावी चौपाल थी हमारी ये गोइला बुजुर्ग गाँव में। मैं अशोक परमार, वार्ता न्यूज़ के साथ उज्जैन से। धन्यवाद।